प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के समय भारत के अंदरूनी हालात पर अपनी विवादास्पद टिप्पणी के कारण पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की अब जमकर आलोचना की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ओबामा को आड़े हाथों लिया है। केवल इतना ही नहीं, अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के पूर्व अध्यक्ष जॉनी मूर ने भी ओबामा की टिप्पणियों की आलोचना की है। सबसे पहले बताते हैं कि ओबामा ने आखिर ऐसा क्या कह दिया था जिसके चलते उनकी तीखी आलोचना हो रही है। दरअसल सीएनएन को दिए इंटरव्यू में ओबामा ने कहा था कि अगर मेरी मोदी से बातचीत होती है, जिन्हें मैं काफी अच्छे तरह से जानता हूं, तो मेरे तर्क का एक हिस्सा यह भी होता कि अगर आप भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो इस बात की प्रबल आशंका है कि एक पॉइंट पर भारत अलग थलग होने लगेगा। हमने देखा है कि जब आपके अंदर इस प्रकार के बड़े आंतरिक संघर्ष होने लगते हैं तो क्या होता है। अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के हितों के विपरीत होगा। यह बात इन्होंने सीएनएन को दिए इंटरव्यू में कही थी। लेकिन कल बीजेपी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पूछा गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बराक ओबामा को जवाब दिया। उन्होंने ओबामा को याद दिलाया कि जब वो राष्ट्रपति थे तब 6 मुस्लिम देशों पर बमबारी की गई थी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि ओबामा की टिप्पणियों के पीछे विपक्ष है, जिसे लगता है कि वह देश में पीएम मोदी को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो इस तरह की बहस में शामिल हो जाता है। भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआईआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। इसीलिए मैं मानती हूं ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को उछालते हैं और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं बिना ग्राउंड लेवल डिटेल्स को लेते हुए। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू में थे। उन्होंने कहा कि ओबामा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। भारत के बारे में कुछ लोगों ने दुनिया भर में धारणा बनाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें तो अपने हिसाब से सोचना चाहिए। आपको मैं समझता हूं कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश यह भारत है। यहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। श्री शाहनवाज हुसैन, कुछ एक परसेप्शन सारी दुनिया में बनाने की कुछ ताकतों ने कोशिश की है। उसी आधार पर शायद लोगों की धारणा बनी होगी। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, कितनी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो यहां पर यह बताना जरूरी है कि चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे निर्मला सीतारमण, दोनों ही वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य भी हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ओबामा को जवाब दिया गया है। और ओबामा के बयान पर जब विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो तीसरे मंत्री, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष को आपातकाल की याद दिलाई और पलटवार किया। जहां तक माइनॉरिटीज की बात है, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं। एक युवा नेता है, जब भी वो बाहर तो बहुत ट्रैवल करते हैं, और अभी रिसेंटली जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं, उनको भारत के अंदर डेमोक्रेसी की और माइनॉरिटीज की चिंता होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने याद करवाया, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ बहुत वाइब्रेंट है, बहुत मजबूत है, और हमारे इतिहास में एक ही ओकेजन थी व्हेन डेमोक्रेसी वाज अंडर थ्रेट, जब युवा नेता की ग्रैंडमदर प्रधानमंत्री थी। तो माइनॉरिटीज आर एज सेफ हियर इन इंडिया एज इन एवरीवेयर। जहां तक आप बात करिए किसी बाहर के देश में इन्हीं लोगों की बात सुन के माइनॉरिटी राइट्स एक्सेट्रा, पीपल शुड लुक एट द मिरर
and turn inwards. और ओबामा को अमेरिका में भी जवाब मिल रहा है। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के पूर्व प्रमुख जॉनी मूर ने ओबामा को नसीहत दी और कहा कि उन्हें अपनी ऊर्जा भारत की आलोचना के बजाय भारत की तारीफ करने में लगानी चाहिए। The former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. It's not a perfect country, just like the United States is not a perfect country, but its diversity is its strength, and we should be complimenting the largest democracy in the world every chance that we have.